कहीं दूर एक जादुई दुनिया में जहां कहानियां वास्तविकता बन जाती हैं, अली बाबा को अपने अभियानों के बाद एक नए खतरे का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर टॉम और जेरी, जो हमेशा अपनी शरारतों में व्यस्त रहते थे, गलती से एक जादुई दरवाजे के माध्यम से इस दुनिया में आ गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसे अभियान पर निकलने वाले हैं जो उनके जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कार्य होगा। एक दिन टॉम और जेरी अपने सामान्य झगड़ों में व्यस्त थे। जेरी टॉम को चकमा देकर एक पुराने संदूक में छिप गया, जिसे टॉम ने धक्का देकर बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, अचानक प्रकाश फैल गया और वे दोनों बक्से के साथ हवा में लटक गए। कुछ क्षण बाद जब रोशनी कम हुई तो दोनों ने स्वयं को एक अजीब जगह पर पाया। चारों ओर सुनहरी रेत फैली हुई थी और एक ओर बड़े बड़े चट्टानी पहाड़ दिखाई दे रहे थे। कुछ क्षण पहले वे यहाँ नहीं थे। यह हम कहाँ पहुँच गए? टॉम ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। जेरी, जो हमेशा से चतुर रहा था, तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। अचानक उन्होंने एक आदमी को अपने खच्चर पर सवार होते देखा। उसके कपड़े पुराने लेकिन साफ थे और उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। यह कोई और नहीं बल्कि अली बाबा था। ओह, ये वही अली बाबा है जिसके पास 40 चोरों का खजाना था। जेरी ने खुशी से उछलते हुए कहा। सचमुच? तो इसका मतलब है कि हम एक कहानी में हैं, टॉम ने आश्चर्य से कहा। टॉम और जेरी अली बाबा के पीछे पीछे चले गए, जो काम पर जा रहा था। रास्ते में अली बाबा ने उन्हें बताया कि 40 चोरों का नेता खतरनाक कासिम फिर से सक्रिय हो गया है और कारवां लूटने के बाद लोगों को बंदी बना रहा है। अली बाबा ने कहा, मुझे उन्हें रोकने के लिए योजना बनानी होगी। हम आपकी मदद करेंगे, जेरी ने उत्साह से कहा। टॉम ने जेरी को घूरते हुए कहा, मदद? हमें तो घर का रास्ता भी नहीं पता। अली बाबा ने एक चट्टान की ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया कि चोरों की गुफा वहीं है। वे सब छिपकर प्रतीक्षा करने लगे। जल्द ही घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी और 40 चोर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उनका नेता कासिम आगे आया, उसने ऊंची आवाज में कहा, खोलो सिम सिम। अचानक चट्टान में एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया और सभी चोर अंदर घुसने लगे। टॉम और जेरी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अली बाबा ने धीरे से जेरी को इशारा किया। हमें अंदर जाना होगा, अली बाबा फुसफुसाया। जेरी ने तुरंत वही शब्द दोहराए, खोलें सिम सिम। दरवाजा फिर खुला और वे तीनों अंदर आ गए। जब वे अंदर पहुंचे तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। चारों ओर सोने, हीरे, मोती और कीमती बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। जेरी ने तुरंत एक सोने का सिक्का उठा लिया, जबकि टॉम ने उसके सिर पर एक बड़ा मुकुट रख दिया। यह सब हमारा हो सकता है, टॉम ने खुश होकर कहा। नहीं, यह गरीबों का खजाना है जो चोरों ने लूट लिया है, अली बाबा ने समझाया। जेरी ने जल्दी से सोने के कुछ बैग उठाए और उन्हें अली बाबा के खच्चर पर रखना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय बाहर पहरा दे रहे चोरों में से एक ने दरवाजा खुला देख लिया। चीफ, कोई अंदर है, चोर चिल्लाया। चोरों ने तुरंत गुफा को घेर लिया और कासिम चिल्लाया, अंदर कौन है, बाहर आओ। टॉम, जेरी और अली बाबा तुरंत छिप गए। जैसे ही चोर अंदर घुसे, अली बाबा ने मौका देखकर दरवाजा बंद कर लिया। चोर अंदर फंस गए, लेकिन कासिम और उसके कुछ साथी बाहर रह गए। यह चाल हम पर काम नहीं करेगी, अली बाबा, कासिम ने गुस्से से कहा और अपने आदमियों को पीछा करने का आदेश दिया। अली बाबा के पास एक जादुई कालीन था जो हवा में उड़ सकता था। उसने तुरंत टॉम और जेरी को उस पर सवारी करने को कहा। जैसे ही कालीन उड़ गया, चोर दंग रह गए। ये जादुई तरकीबें हमारे खिलाफ काम नहीं करेंगी, कासिम ने कहा और अपने जादूगर को बुलाया। जादूगर ने जादुई तीर चलाया जो कालीन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जेरी ने अपनी बारी से तीर को रोक दिया। टॉम ने गलती से कालीन पर लात मार दी और वह नीचे गिरने लगा, लेकिन अली बाबा ने कालीन को पकड़ लिया। उन्होंने पास की एक बस्ती में शरण ली, लेकिन कासिम और उसके चोर वहां भी पहुंच गए। अली बाबा ने कस्बे के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो ये चोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। टॉम ने तुरंत एक योजना सोची और जेरी को चोरों के तंबू के पास भेज दिया।
जेरी ने चोरों के जूतों में जलते हुए अंगारे डाल दिए, जिससे वे सभी भाग गए। उसी समय अली बाबा और कस्बे के लोगों ने कासिम और उसके साथियों पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और अंततः कासिम और उसके चोरों को पकड़कर राजा को सौंप दिया गया। राजा ने अली बाबा, टॉम और जेरी को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया। अली बाबा ने चोरों का खजाना गरीबों में बांट दिया। टॉम और जेरी को वापस लौटने का रास्ता नहीं पता था, लेकिन अली बाबा ने उन्हें जादुई दरवाजा दिखाया, जिसके माध्यम से वे अपनी दुनिया में लौट सकते थे। जैसे ही टॉम और जेरी दरवाजे से गुजरे, वे अपने घर लौट गए, लेकिन जेरी के हाथ में अभी भी एक सुनहरा सिक्का था, जो उसे इस जादुई दुनिया की याद दिला रहा था। अंत।